मोस्ट अवेटेड यानी सबसे ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ के ऊपर। तो बहुत सारे कमेंट आया, बहुत सारे आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। उन फैक्टर के ऊपर भी देखेंगे जो फैक्टर कट ऑफ को ऊपर प्रभाव डालते हैं, कट ऑफ के ऊपर बढ़ने में या घटने में उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। उन सभी फैक्टर को देखने के बाद यहाँ पर इस एग्ज़ाम में फाइनल कट ऑफ के तौर पर हम लोग समझ लेंगे। और जो कट ऑफ हुआ एक संभावित कट ऑफ हुआ, ये कोई कट ऑफ सिर्फ एग्ज़ाम में एक संभावित है कि ये ऐसा मेंस एग्ज़ाम के फिजिकल के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने के आसपास आपके स्कोर होते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। एक ऐसा यदि रहता है तो आप आगे की तैयारी यानी फिजिकल के लिए रणनीति यानी फिजिकल के लिए प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो सिर्फ ये आपके एक अनुमान के लिए है। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप फन चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर करें कि बहुत मेहनत लगे। कल से लगातार काम कर रहा था, फाइनली आज रात यानी 30 नवंबर को रात 9 बजे के आसपास समथिंग वीडियो कंप्लीट हुए और इसका रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ 10 बजे 11 बजे के आसपास, सॉरी 10 बजे के आसपास। 10 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ फैक्टर। अब कट ऑफ फैक्टर पेपर के लेवल देखें तो जेन्युइन अभ्यर्थी जितने भी हैं जो लगातार 1 ईयर से कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं, जब 2019 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जनवरी के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी होने के बाद अभी तक कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। कई पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद भी उनके स्कोर मॉडरेट 68 से लेकर 75 के बीच में है। कुछ अभ्यर्थी 68 के आसपास हैं, कुछ अभ्यर्थी 69 हैं, कुछ 70 हैं, कुछ 72 हैं। इन्हीं स्कोर के बीच में है मैक्सिमम नंबर ऑफ अभ्यर्थी में, ठीक है। पर इनके भी परसेंटेज एक लिमिटेड है। जेन्युइन अभ्यर्थी जिनसे मैंने बात किया सिर्फ उनके हैं, ये सभी अभ्यर्थियों का नहीं है। जो ऐसे अभ्यर्थी की ये लिस्ट है जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि ये 75 के आसपास 70 के आसपास स्कोर करेंगे, जिनसे मैं लगातार बात करता हूं, उन अभ्यर्थियों की यह स्कोर है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके स्कोर 60-65 के आसपास भी रहे, तो उनके ऊपर भी इस सब के लिए वीडियो है स्पेशली। तो टोटल नंबर सेकंड जो जेन्युइन तौर पर बात करें तो ये आसपास सभी के ओवरव्यू रिव्यू रहा इस एग्ज़ाम के लिए। इंटरनेट आंसर के ऊपर देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक नहीं है और पूरी तरह से 100% एक्यूरेट भी नहीं है। और यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल जो पेपर चेक होंगे, पेपर में कुछ प्रश्न के ऐसे आंसर होंगे जो आयोग कुछ और मानता हो, जिसके आंसर तो बाहर दिए नहीं जाते, जिसके थ्रू आप मान सकते हैं कुछ आपको जो आंसर बताए गए उनमें से कुछ आपको आयोग के हिसाब से मान कर चलें कि 2-4 नंबर घटने हैं, 1-2 नंबर कम होने ही होने, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 नंबर। जैसे मैथ के एक प्रश्न के ऑप्शंस गलत हैं तो उनके ऊपर क्या किए जाएंगे आयोग की ओर से, ये वो आयोग खुद जांच करती है और खुद डिसाइड करती है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए जाते हैं, आयोग को अपने ऊपर निर्भर करती है तो आयोग क्या मानती है उस प्रश्न को आंसर। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिक्कत होंगे जो प्रश्न में नंबर घटेंगे ही, ठीक है। तो ये रहा पेपर के ऊपर। अब बात करते हैं पेपर लीक। पेपर लीक जो आपने पेपर शाम यानी एग्ज़ाम होने के 1-1.5 घंटे के बाद फेसबुक के ऊपर पेपर आना शुरुआत हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद शुरुआत हुआ। तो इन पेपर के क्या नंबर में क्या इससे हम रिलेट कर सकते हैं कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर यदि हम सीधे तौर पर कहें तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी तरीके से आपके पास फ़ोन चेक हो रहे हैं, फिर भी किसी न किसी तरीके से मेटल डिटेक्टर लगाए नहीं जाते हैं, जिससे फ़ोन आप कहीं छुपा लिया तो कोई दिक्कत है, पर कहीं ना कहीं तरीके से आप फ़ोन अंदर ले गए और एग्ज़ाम हॉल में ही आपने फोटोग्राफ्स लिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहे। हाँ, कुछ सेंटर पर हुए होंगे, जैसे चीटिंग एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग कुछ सेंटर पर सुनने में आया, सिर्फ 1-2 सेंटर। एक अभ्यर्थी ने बताया था कि एग्ज़ाम हॉल पर आपस में लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो बस ये बहुत रेयरली कुछ सेंटरों पर आए, तो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो यदि ये बड़े नंबर पर होते एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग और पेपर लीक जैसे, तब जाकर ये कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जो उम्मीद लगाई जा रही है लोगों के द्वारा 80 के आसपास कट ऑफ, 75 प्लस कट ऑफ रहते, ऐसा जाता यदि पेपर लीक बहुत बड़े नंबर पर होते तो।
सेकंड जो बात आती है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, तो टोटल रिजल्ट यहाँ पर 6 गुना देना है, तो यहाँ पर सार्जेंट के लिए अलग रिजल्ट आएंगे। हाँ, जिनका कहना कि 80 कट ऑफ रहेंगे तो उनके लिए भी मौका मिलेगा आपको यहाँ पर कट ऑफ 75 के आसपास सार्जेंट के पदों के लिए, या 75 प्लस के आसपास, 76 के आसपास यहाँ पर इनके रिजल्ट दिए जा सकते हैं। सार्जेंट के लिए सिलेक्शन यदि होते हैं, अलग सार्जेंट के रिजल्ट कट ऑफ जो तैयार होगी वो प्लस रहेंगे। जिनका 75 प्लस का ना, वो भी एक तरह से सही हो सकते हैं सार्जेंट पदों के लिए। टोटल 6 गुना रिजल्ट देना है। तो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं जो 2046 पद हैं, जो एसआई का पद है, उस पदों के ऊपर हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं। इसमें सार्जेंट वगैरह पदों को हम लोग कट ऑफ यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट भी डिसाइड करता है कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितने से आएंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, फ्री प्लान। इसके तहत स्पेशल क्लासेस एक्सेस ऑल बिहार स्टेट एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं बीपीएससी बिहार दरोगा के संबंधित, और लाइव क्विजेज चलेंगे T20 जो 20 प्रश्नों को रात्रि के 8 बजे चलते हैं। ये क्विजेज में आप भाग ले सकते हैं। स्पेशल इवेंट और बहुत सारे जो चीज़ें हैं फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको बीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। तो रेफरल कोड के लिए एडुकेट अकेडमी 10 आपको सिर्फ डालना है। एडुकेट अकेडमिक 10 रेफरल कोड आपको डालना है, और इसके बाद कोड डालने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करने, अनलॉक क्लिक करने के बाद ये आपका कोड सक्सेसफुली एक्सेस फ्री कर लेंगे आप। फ्री प्रोडक्ट के लिए जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी फ्री क्लासेस के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिंक, अनअकैडमी के बैचेज, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लेना चाहें फ्री क्लास, फ्री जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कट ऑफ कुछ इस तरह से रहने जा रहे हैं, और ये फाइनल के लिए भी रह सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे वीडियो का आखिरी में कि फाइनल में क्या चेंजेस आएंगे कट ऑफ में। तो ये कट ऑफ मेरे ओर से है 69.5। जनरल में आप आते हैं तो 69.5, यदि कम ज़्यादा इसे कट ऑफ, तो ये कट ऑफ हो सकते हैं आपको 68 के समथिंग ये कट ऑफ जा सकते हैं। 60 कम होते हैं तब, इससे ज़्यादा कम होने की उम्मीद बहुत कम है, पर ज़्यादा से ज़्यादा -1 कट ऑफ में जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में यदि आप आते हैं तो 65 के आसपास सही अटैम्प्ट आपने किया तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। आपने बहुत अच्छा मेहनत की है, और जिसका मेहनत आपका ये नज़र आ रहा है। तो ये प्रीलिम्स फिजिकल के सिलेक्शन के लिए +-1 ऐसा हो सकते हैं। बीसी के लिए बात करें, बीसी कैटेगरी के लिए 67 के आसपास यदि आपने स्कोर किया तो ये आपका हो सकते हैं। -1 यदि कम होते कट ऑफ तो 66 के आसपास जा सकते हैं, प्लस होते हैं तो 67 के आसपास जा सकते हैं। फीमेल के ऊपर भी बात करें बस कुछ समय के बाद। एबीसी की बात करें तो ईबीसी की कैटेगरी में देखें तो 65 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं, जो ईडब्ल्यूएस की जैसा या ईडब्ल्यूएस से 1 प्लस या 1 कम, इसी के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की कट ऑफ रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में शायद ज़्यादा से ज़्यादा -2 हो सकते हैं या -1 हो सकते हैं, पर ईबीसी में बात करें -1 हो सकते हैं मैक्सिमम कट ऑफ कम यदि जाते हैं। तो एससी की बात करें 63 के आसपास, 60 यदि कम होते हैं तो -2 के आसपास कम हो सकते हैं या -1 कम हो सकते हैं, यानी 62 के आसपास यदि आपने स्कोर कर रखा 62%, ये टोटल हम लोग 100 आउट ऑफ 100 पर मान रहे हैं, ठीक है। जो आपका स्कोर होता है 2 मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, इसे आप परसेंटेज में मान लें इतने परसेंटेज के आसपास आपका स्कोर है, तो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा मेहनत आपने की है। एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने की उम्मीद है, पिछले साल के तुलना में भी और इन सभी कैटेगरी के तुलना में भी। यहाँ पर देखें तो एसटी कैटेगरी में बिहार में एक स्पेसिफिक लिमिट सीट होते हैं। बिहार में देखें तो एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं, जिनसे इनके परसेंटेज का जो रिजर्व सीट होते हैं बिहार में बहुत कम होते हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हाई जाते हैं, सभी एग्जामों में हाई जाते हैं। तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ आप ईडब्ल्यूएस के जैसा आप देख सकते हैं, या बीसी या ईबीसी कैटेगरी की तरह ही
एसटी कैटेगरी के कट ऑफ जा सकते हैं। यदि कम होते हैं तो -1 यानी 63 के आसपास एसटी के कट ऑफ रह सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर के आसपास। तो यदि फ्रीडम फाइटर में आप आते हैं तो 65 प्लस आपने सही कर रखा है, तो आपका आगे का जो प्रोसेस है फिजिकल के लिए, इसके ऊपर तैयारी में लग जाए 65 के आसपास, 65-62 के आसपास, 65-62 के बीच में ही कोई फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ 59.5 +2 हो सकते हैं, -3 हो सकते हैं। यदि कट ऑफ कम जाते हैं तो ये कट ऑफ 56 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं, -3 के आसपास हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 के आसपास अपने स्कोर कर रखा है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो बहुत अच्छा आपने कोशिश की, बहुत अच्छा स्कोर आपका है, +-3 या -1 हो सकते हैं। बीसी कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 56 के आसपास आपने अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पर बीसी में एक और बेनिफिट मिलता है कि 3% एक्स्ट्रा बीसी कैटेगरी फीमेल के लिए दिए जाते हैं, यानी जो टोटल 35% है प्लस 3% एक्स्ट्रा और मिलते हैं 35%, यानी 38% के आसपास बीसी फीमेल के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फीमेल के लिए 3% एक्स्ट्रा में शायद 54 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, और यदि नॉर्मल जो कट ऑफ 35% में, वहाँ पर 56 के आसपास रहेंगे, जो अलग अलग कट ऑफ रिजल्ट में दिए जाते हैं। एबीसी की बात करें तो यहाँ पर 50% के आसपास अपने फीमेल कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। इससे कम होने की उम्मीद बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कम हो सकते हैं, एक स्कोर कम हो सकते हैं, प्लस होने की उम्मीद ज़्यादा ही रहेंगे। एससी की बात करें 45 के आसपास आपने अटैम्प्ट रखा है, 45-50 के बीच, 45-48 के बीच में आप आते हैं तो बहुत अच्छा कोशिश की, बहुत अच्छा आपने मेहनत किया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 53 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, तो ये भी बहुत बेहतरीन आपका स्कोर है, और इतने के आसपास आपका स्कोर होते +-2 हो सकते हैं। अब बात कर लेते फाइनल सिलेक्शन में क्या बदलाव होंगे। ये कट ऑफ जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए भी क्लियर मैंडेट, यानी क्लियर इसी तरह से रहेंगे या कुछ बढ़ेगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी यदि बात करें, जो कट ऑफ इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। फीमेल के कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, +2-3 के आसपास इंक्रीज फीमेल के कट ऑफ में करेंगे, पर जबकि मेल कैटेगरी की बात करें, पर एससी कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेंगे, जो और बीसी कैटेगरी के फीमेल के में भी ज़्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के बाद स्कोर इंक्रीज करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कम से कम 56-57 के आसपास आपके स्कोर होने चाहिए फीमेल में। अब बात करें मेल कैटेगरी, तो मेल कैटेगरी में सिर्फ 30 सेकेंड फिजिकल के लिए बढ़े। यदि सच में आप बात करें फिजिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए, आपने समय दिया है फिजिकल के लिए एक लंबे समय से, 6 मंथ या 4 मंथ के पास आपका एक्सपीरियंस है रनिंग का, तब जाकर ये एग्ज़ाम के फिजिकल आपके लिए बहुत आसान होंगे। अब डायरेक्ट एग्ज़ाम के रिजल्ट देने के बाद, यानी जो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में तैयारी करते रहते हैं और इन्हीं एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम देते हैं, और इनकी एज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एज के साथ साथ ये प्रैक्टिस फिजिकली कम की होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, यानी एज ज़्यादा पर फिजिकल एग्ज़ाम के लिए लगातार 6 मंथ 7 मंथ से ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी बहुत अच्छा करते हैं फिजिकल एग्ज़ाम, क्योंकि उनको पता होता, अपना स्ट्रेंथ पता होता, अपना कमजोरी पता होता, फिजिकल के समय वीकनेस पता होता उनको, तो ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं आती। पर जो फिजिकल में कम किए होते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है फिजिकल में सिलेक्शन के ऊपर। तो 30 मिनट जो सेकंड दिए गए ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, बस थोड़ा सा ये 30 सेकंड जो है, जो एक्स्ट्रा दिया गया है 30 सेकंड मेल कैटेगरी में, ये आपका एक प्रश्न के आसपास 1 से 2 प्रश्न, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक या 4 अंक कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ मैं मार्क्स में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। एक प्रश्न या 2 प्रश्न के आसपास ये कट ऑफ जो 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए गए ये बढ़ा सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ। यानी अभी जो 69 है, 2 बढ़ेंगे तो 69, यदि एक प्रश्न बढ़ेगा तो 70.5 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 71.5 के आसपास जा सकते हैं। 2 बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं तो 71.5 के आसपास जा सकते हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में देखें तो +1 जाता तो 66 के आसपास, और +2 जाता तो 67 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जा सकता। तो ऐसा हो सकता है, ये 30 सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये उन अभ्यर्थियों के ऊपर ज़्यादा लागू होते हैं जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं।
पर मैक्सिमम अभ्यर्थी रियल की बात करें, सच में बात करें, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं फिजिकल का प्रिपरेशन अब स्टार्ट करेंगे जो उनको अपना स्ट्रेंथ 10 से 20 दिन में कोशिश करेंगे खुद को रिकवरी करने के लिए, और उन्हीं चीज़ को समझने के बाद फिजिकल में रनिंग अप्लाई करेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। यदि आपके पास ताकत है तब जाकर इन फिजिकल एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे और एक 6 साढ़े 6 मिनट में आसानी से पूरे कर पाएंगे। ये कट ऑफ जो बढ़ेगा या कमेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका फिजिकल एग्ज़ाम के ऊपर। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इन क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं बीपीएससी एग्जामों के लिए, बिहार दरोगा के लिए, जो एमसीक्यू चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो स्पेशल क्लासेस है, जो फ्री में है, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली करना है आपको कुछ नहीं, आपको अनअकैडमी ऐप खोलना है, उसके बाद आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना, किसी एक लेक्चर में आप जाकर सिर्फ यहाँ पर रेफरल कोड डालने हैं। रेफरल कोड क्या होगा? आपका एडुकेट एकेडमिक 10 रेफरल कोड होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, उस कोड को आपको डालना है, यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक आप होते ही सारे जो फ्री क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री एमसीक्यूज है, सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आप लेना चाहें तो 12 मंथ के लिए जो फी है 8,800 है। यदि एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आप रेफर कोड इस्तेमाल करके आप इन प्लान को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।